एक बेटे ना होने का गम एक बेटी के होने से ज़्यादा परेशान करता है। क्यों समाज का ये ऐसा कानून है? क्यों लोग ऐसा सोचते हैं? अगर एक बेटा होता तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, अगर एक बेटा होता तो वो बुढ़ापे की लाठी बनता, अगर एक बेटा होता तो वो हमारा वंश आगे बढ़ाता, अगर एक बेटा होता तो हमें बुढ़ापे में किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, अगर एक बेटा होता तो मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं होती, अगर एक बेटा होता तो ना जाने हमारे घर में कितनी रौनकें लगती। आखिर एक ऐसा समाज का कानून है, क्यों हर बार मेरे नाम के आगे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। हाँ, है मेरी 2 बेटियां, लेकिन क्या बेटियां किसी से कम होती हैं? क्यों ऐसा नियम बना रखा है? क्यों ऐसा सोचा जाता है कि बुढ़ापे में अगर बेटा नहीं है तो हमें जीवन अकेले ही काटना है? क्यों बेटों के होने के बाद भी तो अगर आपका बेटा यहाँ नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर विदेश में, तब भी तो माँ बाप अकेले रहते हैं ना। तो फिर बेटियों के होने पे ये प्रश्न क्यों उठता है कि काश बेटा होता तो बात ही कुछ और होती। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। पर फिर भी लोगों की नज़रों में ये सवाल होता है, तुम्हारी 2 बेटियां हैं? और ये सवाल हर बार मुझे चुभता है। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे कभी भी एक बेटे होने का गम महसूस नहीं हुआ कि क्यों मेरे पास एक बेटा नहीं है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने कभी अपनी बेटियों को बेटा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि बेटी को बेटी रहने दो, बेटे को बेटा रहने दो। बेटियां जो कर सकती है वो एक बेटी होके भी वो सारे फर्ज निभा सकती। जरूरी नहीं कि हम उन्हें अगर बेटों के बराबर ही माने कि हाँ, अगर बेटी को हम बेटे के बराबर तवज्जो देंगे तभी वो हमारे लिए जो बेटा कर सकता है वही कर सकेगी। बेटी जो है उसे बेटी रहने दो, बेटी की तरह ही पालो, लेकिन ये मत कहो कि काश एक बेटा होता। क्या पता कल को वो बेटी ही आपके लिए भविष्य में बहुत कुछ कर जाए। और अगर अब भगवान ने आपको 2 बेटियां दी है तो केवल इसीलिए दी है क्योंकि भगवान जानते हो सोच समझ के उन घरों में बेटियां देता है। दूसरी बेटी तभी देता है जब वो जानता है कि इन लोगों में उसे पालने की कुवत है। हर किसी घर में 2 बेटियों से नहीं नवाजते हैं भगवान। और कभी भी आपने देखा होगा, जिन भी घरों में 2 बेटियां हैं, आप कहीं भी जाके आजमा लीजिए, वहाँ छोटी बेटी में कुछ अलग ही गुण होते हैं, कुछ अलग ही हुनर होते हैं। बड़ी बेटी में तो गुण होते ही हैं, परंतु छोटी बेटी को भगवान और ज़्यादा अलग से कुछ खूबियाँ दे के भेजता है। और उन खूबियों के पीछे का कारण जानते हैं आप? उसके पीछे का कारण ये है, भगवान इसलिए ऐसा करता है, वो ये कह के भेजता है, बेटी तू जा, लेकिन अपने संग कुछ ऐसी अलग खूबियाँ लेकर जा कि तू कुछ अलग करके दिखाना, जिससे कि तू अपनी अलग से पहचान बना सके, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। क्योंकि आज भी हम भले कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन वो सोच जो छोटी सोच रहती है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं दिमागों में पल रही है कि एक बेटा तो होना चाहिए था। अगर एक बेटा होता तो ये वंश आगे बढ़ता, एक बेटा होता तो परदादी सोने की सीढ़ी चढ़ जाती। क्या किसी ने स्वर्ग में देखा है कि सोने की सीढ़ी होती है? या परपोते के होने पर ही सोने की सीढ़ी चढ़ाते? क्यों परपोती के होने पर सोने की सीढ़ी नहीं चढ़ाई जाती? मेरी तरह आपके भी मन में लाखों सवाल होंगे, और अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल हैं तो प्लीज़ अपने सवालों को मुझे कमेंट करके भेजिए। हाँ, है 2 बेटियां मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट निकिता खंडेलवाल आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का, आपके शेयर का वेट करूँगी। और इसी तरह हम आगे फ्यूचर में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, 2 बेटियों के होने पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। ये मत सोचिए कि काश एक बेटा और होता। बेटा अपनी जगह है, बेटियाँ अपनी जगह है, दोनों मिलके संसार का बैलेंस करते हैं। कोई एक किसी और एक की कमी पूरी नहीं कर सकता, और ना ही किसी एक के बिना हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं है तो जीवन अधूरा है, या ये है तो भी जीवन अधूरा है। दोनों अपनी जगह अनमोल है, और दोनों अपनी जगह अपना पूरा हक पाने का अहमियत रखते हैं। थैंक यू।